शुभ संध्या स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, और ये क्वांटम मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है जिसका नाम है अर्नफेस्ट थ्योरम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1001% इसकी आने की आपके एग्जाम में पूरी संभावना है। तो सर ये आपने पहले लिख लिया, पहले लिखने का रीज़न ये है बहुत ज़्यादा टिपिकल है, थोड़ा सा लेंथी पोर्शन है, तो इसे मैं थोड़ा सा वीडियो कम में कराना चाहूँगा। क्यों? लेंथी पोर्शन है और वीडियो भी लंबी होगी तो बच्चा मेरा पहले ही डर जाएगा। क्या? वीडियो की लेंथ देख के डर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। वैसे अर्नफेस्ट थ्योरम बताती क्या है? देखिए अर्नफेस्ट थ्योरम इज नथिंग बट आपने न्यूटन्स लॉ पढ़े हैं, तो जो न्यूटन्स के लॉ है, न्यूटन की इक्वेशन है, वे क्लासिकल मैकेनिक्स में है। तो हमारे अर्नफेस्ट ने कहा, क्या कहा, उन्हें हम क्वांटम मैकेनिक्स में भी निकाल सकते हैं। कैसे सर? जैसे आपने पढ़ा है P बराबर mv पढ़ा है, दिख रहा है P बराबर mv आपने पढ़ा है। तो यहां से वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई? P अपॉन m आ गई। क्या आ गई बच्चा? P अपॉन m। और वेलोसिटी क्या होता है? dx बाई dt, डिस्टेंस का एक बार डिस्प्लेसमेंट, P अपॉन m। ये हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स थी। लेकिन अर्नफेस्ट ने कहा अगर हम इसे क्वांटम मैकेनिक्स में लिखते हैं तो हमें डायरेक्ट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती, तो हम क्या लेते हैं? एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो ये किसने कहा था? तो पहली अर्नफेस्ट थ्योरम का पहला स्टेटमेंट तो यही है, ये रहा, मैंने यहां पर लिखा हुआ है वी नो पी एक्स इक्वल टू एम वी एक्स। एक्स क्यों? हमने मान लिया पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चल रहा है, तो वेलोसिटी ये आ गई, तो ये हमारी ये आ गई अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? अब द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स। संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। सर इसे थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे से समझाओ, एक सेकंड में साफ करने का। कहाँ रखा है? कहाँ हो तुम? मैं देख लेता हूँ, तुम स्क्रीनशॉट लीजिए। कपड़ा तो मिल ही नहीं रहा, पेपर ले लेते हैं बेटा। लो जी, ये मैंने क्या किया, ये यहाँ से रफ हो गया ये, ठीक है। अब सेम मोमेंट इसके फोर्स के लिए एफ एक्स इक्वल टू, सर ये वाला कहाँ से आया? नलाइको एफ इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। P बराबर क्या होता है चांद मेरे? mv, मास कांस्टेंट होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो dv अपॉन dt चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम एक्सीलरेशन। क्या ये वाला पढ़ा नहीं? तो सेकंड लो ये है, क्या है ये हमें क्लासिकल मैकेनिक्स का हिस्सा था। ये वाला हिस्सा आपको पेपर में नहीं लिखना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि अर्नफेस्ट थ्योरम के स्टेटमेंट आए कहाँ से हैं। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए अर्नफेस्ट थ्योरम के स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, मतलब जो हमें प्रूफ करना है कि ये चीज एक ये चीज। यहां से मैं अर्नफेस्ट थ्योरम क्या करता हूं? स्टार्ट करता हूं। अर्नफेस्ट थ्योरम ने क्या कहा? इट स्टेट्स दैट, यह बताती है, क्या बताती है? द श्रोडिंगर इक्वेशन लीड्स द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कि जो श्रोडिंगर की इक्वेशन है ना, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को भी लीड करती है, यानी कि उनके बारे में भी वो बता सकती है। देखो ये रहा, ये सेम यही है, बस इतनी सी बात है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे, और ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है जिस बच्चे को नहीं पता, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो देख ले, उसमें हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू को बड़े अच्छे से मात्र 10 मिनट में समझाने की कोशिश की है। तो हम पार्ट 1, पहले इसका हम पार्ट 1 प्रूफ करते हैं ये वाला, फिर पार्ट 2 प्रूफ करेंगे। पार्ट 1 ही बहुत लेंथी है, तो पार्ट 1 ही अच्छे से समझ लो। इधर का हिस्सा आपने देख लिया होगा, इधर के हिस्से को मैं रफ कर देता हूं साथ साथ। क्यों? यहाँ पर मैं और भी चीजें आपको समझाता चलूंगा, तभी आप चीजें क्रिस्टल क्लियर होगी। अब आपको पता है बाय द डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन से सर? एक्सपेक्टेशन वैल्यू की। ये लिखा तो हुआ है बाय द डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन? एक्सपेक्टेशन वैल्यू की। मैंने क्या बताया था, किसी की भी जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं तो उसकी मिनिमम से मैक्सिमम डिफरेंशियल लेते हैं और उसे साई स्टार साई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। साई स्टार क्या है बच्चा? आपके वेव फंक्शन है। कैसे वेव फंक्शन है? ये है आपका कंजुगेट और ये वेव फंक्शन है, यानी कि इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अब ये वेव फंक्शन क्या है ये भी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, ये पूरा फॉर्मूला मैं आपको
बता चुका हूं ये कहां से आया है, कब बताया, लास्ट क्लास में। अब मुझे चाहिए क्या, ये पोर्शन चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू x था, तो मुझे इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, तो d एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x t इज इक्वल टू, अब सर x का डिफरेंशियल क्यों नहीं हुआ? अरे साई फंक्शन किसका था, अगर आपको कल याद हो, साई स्टार भी किसका फंक्शन था, x t का। अब मैंने डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में किया है, तो x तो क्या हो गया, इसके लिए कांस्टेंट हो गया, तो x तो डिफरेंशियल से बाहर, x तो डिफरेंशियल से बाहर, ये वैल्यू एज इट इज। अब d बाई डी टी डिफरेंशियल इसका और इसका करना है, तो फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन ये। तो अब मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ये हिस्सा एज इट इज, ये एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ये मैंने क्या मान ली, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। अब मुझे डी साई बाई डी टी और डी साई स्टार बाई डी टी की वैल्यू निकाल के इसमें चिपका देनी है फर्स्ट में, तो मेरे पास रिजल्ट डायरेक्ट ये ही मिलेगा। क्या मिलेगा, रिजल्ट डायरेक्ट ये ही मिलेगा मेरे पास। अब यहाँ पे आप देखो ये वैल्यू कहाँ से निकाल लेंगे, देखो इसमें टी आ रहा है, साई टी पे डिपेंड कर रहा है, तो श्रोडिंगर की कौन सी इक्वेशन होगी, टाइम डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? अरे जब टाइम आ रहा है तो टाइम पे डिपेंड करने वाली होगी, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, वी नो द श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। ये श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है। सर ये कहाँ से आई, मेरे चांद मुन्ना राजा, मैंने ये भी डराइव करा रखी है, तो ये श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन होगी। तो यहाँ से मुझे डी साई बाई डी टी चाहिए, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। लेकिन बुक में बेटा ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, एच ना लेके एच कटिंग लिया है, कट एच कट, क्या लिया, एच कट। इसे सर एच कटी बोलते हैं, नहीं बेटा ये एच बार होता है, जिसे हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, एच बनाओ और ऐसे कट लगा दो। अब इसे कुछ बुक में रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट भी बोला गया है, तो आपको इसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और ये किसके बराबर होता है बताओ, एच कट इक्वस टू एच अपॉन 2 पाई। आजकल ये प्लैंक कांस्टेंट के दौर पर यूज हो रहा है, खासकर क्वांटम मैकेनिक्स में हम एच का इस्तेमाल न करके कटिंग एच, मैं शॉर्टकट में मैं कटिंग एच ही बोल रहा हूं कि एच कट कह लो या कटिंग एच कह लो, बात एक ही है। रियलिटी में ये क्या होता है, एच बार होता है, तो बाद में कोई बच्चा कमेंट ना करना सर कटिंग एच क्या बोल रहे हो, बता चुका। तो h अपॉन 2 पाई, h इक्वल्स टू h अपॉन 2 पाई, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी है। तो बेटा i ऐसा ही h अपॉन 2 पाई की जगह क्या आ जाएगा, कटिंग h। तो i एज इट इज कटिंग h इक्वल्स टू माइनस h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर की जगह तो h कट का स्क्वायर, 4 कॉमन तो 2 ना बचा, तो 2 बचा और m बचा, 2m d2 साई एज इट इज, v साई एज इट इज। यहां तक मेरा काम खत्म। अब इक्वेशन 1 में का ध्यान रखना, स्पेशली 1 में ये वैल्यू पुट कराई है मैंने यहाँ। चलो अब इसका क्या लिया हमने, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया। सर ये कैसे ले लिया, बे यार ये लाइन तुम्हें पता है, ये डी साई बाई डी टी ऐसी रखा, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर किस में डालेगा, डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में पहुंच गया। बाकी ये टर्म एज इट इज, ये टर्म एज इट इज, ये टर्म एज इट इज। इन टर्म में मैंने इत्तू से भी छेड़खानी नहीं की। अब मैंने इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया दोनों साइड का। अब यहाँ पर देखो मुझे x प्लस आई वाई दे दिया, और मुझे इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है। क्या लेना है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है। तो कैसे लेते थे बेटा, बस जहां i होता था i का सिंबल चेंज कर देते थे, प्लस होता तो माइनस और माइनस होता था तो प्लस, यही तो करते थे। तो जब हम साई का कंजुगेट लेंगे तो साई स्टार, याद है कुछ कल की क्लास में सब चर्चा की है, तो साई स्टार इक्वल टू आई की जगह माइनस आई आ जाएगा। इस वाली टर्म में कहीं आई है ही नहीं, तो ये टर्म ऐसे ही बस आई की जगह क्या आ गया, माइनस आई। यही तो होता है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। चलो बहुत अति सुंदर। अब मेरे पास इसकी वैल्यू भी है ये रही, और इसकी वैल्यू भी है ये रही, तो ये इक्वेशन सेकंड मैक्सिमम कर ली, ये इक्वेशन थर्ड। तो मैंने क्या किया, सेकंड और थर्ड से फर्स्ट में वैल्यू रख दी। देखो कैसे, ये एज इट इज इक्वल टू एज इट इज,
इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एज इट इज, एक्स एज इट इज, और ये साई स्टार एज इट इज। वैल्यू किसकी रखनी है? डी साई बाई डी टी की। डी साई बाई डी टी की वैल्यू ये डी देखो रखी गई है साई स्टार, तो एज इट इज है डी साई बाई डी टी 1/i कट एच, फिर छोटा ब्रैकेट बना लो क्योंकि बड़ा हम बाहर बना चुके, माइनस एच कट स्क्वायर 2m माइनस एच कट स्क्वायर 2m d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस का निशान साई एज इट इज। अब डी साई स्टार बाई डी टी की वैल्यू रखेंगे, डी साई स्टार बाई डी टी, ये डी साई स्टार बाई डी टी कितनी वैल्यू है दिख रही है? 1 माइनस आई एच माइनस एच कट का स्क्वायर 2m d2 साई स्टार डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई स्टार, ये लगाना भूल गए, ब्रैकेट बंद, ये dx एज इट इज। यहां तक तो किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं। अब क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले हिस्से की, इसमें भी और इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, और आगे इसे सोल्व करते हैं। चलो मल्टीप्लाई तो कर ही लें, आप ध्यान रखो, हालांकि अभी बहुत कुछ होना है इसमें। ठीक है, चलो मैं लिख ही देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है आपसे। चलिए बच्चा पार्टी आगे चलते। देखो अगर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करता है कम से कम बैठती 2 घंटे की, क्यों? तुम देख ही रहे हो, जब तुम खुद लिखोगे ना इसे जब पता चल जाएगा। देखो यहां तक हम कर चुके थे, यहां तक लास्ट हम देखना, यहाँ पे ये इक्वेशन ये थी यही वाली। अब हम इसे आगे सोल्व करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक्स ऐसी 1/i h कट 1/i h कट, इस हिस्से में से भी इस हिस्से में से भी कॉमन, यहाँ क्या बचा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई अपॉन dx स्क्वायर, और ये साई स्टार अंदर मल्टीप्लाई कर दी, प्लस साई स्टार वी साई इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, प्लस अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई, ये माइनस तो बची गया था, अब माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो गया साई, और ये टर्म एज इट इज। अब इसकी माइनस की प्लस में करेंगे, माइनस प्लस माइनस साई वी साई स्टार। आप देखो ये दोनों टर्म सेम है, इन दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया खत्म। अब ये x एज इट इज 1/i h बार ऐसी, मैंने माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m कॉमन ले लिया। अब कॉमन ले लिया, माइनस वाली टर्म कॉमन आई है तो ये प्लस वाली माइनस में हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये कॉमन, यहाँ पे क्या बचा d2 साई अपॉन dx स्क्वायर साई स्टार मैंने शुरू में लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, ये टर्म तो क्या आ गई कॉमन आ गई, बचा क्या d2 साई स्टार dx स्क्वायर, ये साई शुरुआत में लिख लिया इंटू dx एज इट इज। अब यहाँ देखो h से h कट गया आएगा एक पावर, ये स्क्वायर था एक पावर कैंसिल आउट, बचा क्या h बार अपॉन 2im और माइनस बाहर इंटीग्रल x, और बेटा ये जो इक्वेशन है इसे जब सोल्व करते हैं हम ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साई स्टार डी साई बाई डी एक्स माइनस साई डी टी साई। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना इस पार्ट का, तो ये मिलेगा फर्स्ट फंक्शन ऐसे डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, माइनस ये कट के देखो यही बचेगा। कैसे सर एक बार दिखाओ, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, इसका इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन ऐसी डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, ठीक, माइनस इन दोनों में लगाओ, फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस, लेकिन बाहर माइनस है, प्लस माइनस माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। देखो ये वाली टर्म्स है, ये वाली टर्म सेम कट जाएंगी, क्या बचेगा साई स्टार d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस साई d2 साई स्टार बाई डी एक्स स्क्वायर, यही दो बच गई ना, यही ना बच गया सेम,
यही ना बच गया सेम, साई स्टार डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस साई डी टू साई स्टार बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इस वाली टर्म को मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया, बाहर डी बाई डी एक्स कर दिया। क्यों, इस वाली टर्म का अगर डी बाई डी एक्स करते हैं तो हमें यही टर्म मिलती है। सर हमें क्या पता लगेगा, हमें ऐसे लगना है? बेटा हमें पता नहीं लगाना, ये अर्नफेस्ट ने ऐसे लिखा है तो इस वजह से हमने ऐसे लिखा है। अब हम क्या करेंगे, बाहर इंटीग्रल का निशान है, सिंबल है, आपको दिख रहा है। तो अब हम इसका इंटीग्रल कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन हमने x मान लिया और सेकंड फंक्शन ये। तो फर्स्ट और जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो इनका इंटीग्रल कैसे करते हैं? फर्स्ट फंक्शन ऐसी इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस टोटल का इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ये आपको पता है या नहीं पता? पता है यार, ऑब्वियस सी बात है, बच्चों वाली चीज है, फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखाओ मेरे साथ, डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एच बार अपॉन 2im। ये तो कॉमन है पूरे में, इसकी तो कहानी है ही खत्म। अब इसे लिखाओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड। अब आपको पता है इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स क्या होता है? कुछ नहीं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। पता है इस चीज का? तो अरे इंटीग्रल और डिफरेंशियल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इस वजह से मैंने इस टर्म में लिखा था ताकि ये फॉर्मूला लगाना आसान पड़ जाए। देखो कितना इजी हो गया। अब मैं इंटीग्रल ऑफ सेकंड करूंगा तो डी बाई डी एक्स से इंटीग्रल उठ जाएगा, बचेगी क्या? केवल ये वाली टर्म, क्या? साई स्टार डी साई बाई डी एक्स माइनस साई डी साई स्टार बाई डी एक्स उड़ गया, माइनस टोटल का इंटीग्रल डी बाई डी एक्स। फर्स्ट क्या है हमारा बेटा? एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करोगे 1, यही तो बचेगा, इनटू इस पूरे का इंटीग्रल, सेकंड का इंटीग्रल, फिर सेकंड वापस से यही आ गई, इसका इंटीग्रल करोगे डी बाई डी एक्स से इंटीग्रल उड़ जाएगा, क्या बचेगा चांद मेरे? वापस से यही वाली टर्म एज इट इज बचेगी, क्या? साई स्टार 1 लिखता नहीं क्योंकि 1 की किस में ही मल्टीप्लाई कर लो वही मिलना है, साई स्टार डी साई बाई डी एक्स माइनस साई डी साई स्टार बाई डी एक्स। ठीक, फिर टोटल का इंटीग्रल के बाद ये वाला dx। बताओ, नो वरी, चिंता क्यों चिंता करता है, जो करना सो राम करे। लिख लिया ये वाली बात। अब बेटा ये जो हो गया था फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड और टोटल का इंटीग्रल, लिमिट आपको पता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसका स्क्रीनशॉट लो। अब चलते हैं आगे। देख रहे हो क्या खतरनाक झमेला फंस रहा है? चलिए बच्चा पार्टी आगे चलते हैं। तुम्हें पता है इस 25-30 मिनट की वीडियो के चक्कर में 1.5-2 घंटा हो गया, बार बार लिखना पड़ता है, रफ करो। क्यों, तुम्हारे आगे अब रफ करने वाला भी नहीं आ रहा, मेहनत लग रही है बहुत यार, थोड़ी तो अप्रिसिएशन दे दिया करो नालायको। अब ये देखो, हम यहाँ तक ये इक्वेशन प्रूव कर चुके थे, ये वाली। अब हम यहाँ पे एक चीज बताते हैं, अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी रखो, अरे इसका इंटीग्रल भी तो इन्फिनिटी तक था, तो लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ना आएगी। तो अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी होती है ना तो साई स्टार 0 हो जाता है। तो जब x की वैल्यू रखोगे इन्फिनिटी तो साई स्टार 0 हो जाए, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी बच्चा? 0। और ये कंडीशन कब होती है? जब साई वैल भी है। उड़ो इसे छोड़ दो, बस आप इतना याद रखो, अगर साई x माइनस से प्लस इन्फिनिटी तक है तो साई स्टार 0 हो जाता है। सर कहाँ से? इस पे आप दिमाग पे जोर मत डाल लो। डी बाई डी टी हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू इक्वल्स टू एच माइनस के एच अपॉन 2 पाई एम, ऐसी ये टर्म पूरी की पूरी तो क्या होगी? 0। बचा क्या? माइनस बचा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई स्टार डी साई बाई डी एक्स माइनस साई डी साई स्टार बाई डी एक्स। ये वैल्यू टर्म मेरे पास बची, ये मैंने यहाँ पे चेप दी। अब इसे रफ कर दो बच्चा, क्योंकि इस टर्म की मुझे कोई भी नीड नहीं है, ये मैंने रफ कर दी। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज देखो, ये क्या है? माइनस माइनस प्लस हो गया। अब मैंने इसे इंटीग्रल को अलग अलग लिख दिया, इस टर्म का अलग लिख दिया, इस टर्म का अलग। देखो dx की अंदर मल्टीप्लाई होगी दोनों में और इंटीग्रल दोनों में अंदर मल्टीप्लाई कर दिया।
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डी एक्स, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डी एक्स इसके साथ। ठीक, अब यहाँ पर हम एक डेफिनेशन से जानते हैं किसकी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू की। अगर P क्या है, मोमेंटम की हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखनी है, तो जिसकी भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी होती है उसे हम साई स्टार साई के बीच में रखते हैं। बीच में रख लो, साइड में रख लो, जहां आपकी मन करे मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और इस Px की वैल्यू क्या होती है, माइनस एच बार डी बाई डी एक्स। ये वैल्यू आपको लर्न रखनी है। सर कहाँ से आई, अगर आपकी ज़रूरत तो खास है नहीं, लेकिन अगर आपको समझना है ये कहाँ से आई तो कमेंट बॉक्स में लिख देना सर बता दीजिए Px की वैल्यू। ठीक है, आप Px टाइप कर देना बस, तो मैं ये बता दूंगा ये कहाँ से आई। हालांकि आप याद रख लोगे तो ज़्यादा बेहतर है। जो नेट या जैम वगैरह देना चाहते हैं उन्हें बता दूंगा मैं कहाँ से आई है। ठीक है, तो यहाँ से Px ऐसी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ऐसी, साई स्टार एज इट, Px की वैल्यू रख दी कितनी, माइनस आई एच कट डी बाई डी एक्स, साई एज इट इज, ये डी एक्स एज इट इज। तो यहाँ से देखो ये माइनस आई एच मैं अपोन में ले आया, तो माइनस आई एच अपोन में आ गया, तो कितना बचा इधर, Px एज इट इज माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी साई स्टार डी साई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, अगर मैं इसका कंजुगेट लूँ, on taking its conjugate, मैं इसका कंजुगेट ले रहा हूं। कंजुगेट क्या होता है बच्चा, आप जानते हैं कंजुगेट में हम i का माइनस आई कर देते हैं, तो i का माइनस आई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या 1 अपॉन आई एच बार Px इज इक्व टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। कंजुगेट ले रहे हो तो साई स्टार तो साई में कन्वर्ट हो जाएगा और साई स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। यही तो बचेगा मेरे पास। ये मैंने इक्वेशन ए मानी थी, ये बी मानी थी, और ये इक्वेशन क्या मान ली, सी। अब मेरे पास 3 इक्वेशन होगी, ए बी एंड सी। अब मैं क्या कर रहा हूं, ए बी और सी से देखो इस वाले हिस्से की वैल्यू ये नहीं रहा, और इस वाले हिस्से की वैल्यू किस में चिपका देता हूं, इक्वेशन नंबर ए में। अब मैं इसे क्लोज नहीं कर रहा, मेरा और हाथ दुखने लगा, बार बार क्लोज करो। अब मैं तुम्हारे सामने ही कर रहा हूं, क्या, यूजिंग बी एंड सी इन ए, यूजिंग बी एंड सी इन ए। सर इसका कोई छोटा तरीका नहीं है बेटा, इसका कोई छोटा और तरीका ही नहीं। ठीक है सर, इतनी चीज समझनी पड़ रही है, जब भी ये याद रखना पड़ रहा है, दिमाग का दही जम गया बेटा। उस दही को खाओ, दिमाग को कूल करो, और ये करनी ही करनी है। अभी तो ये फर्स्ट ही पार्ट है इसका, अभी तो सेकंड पार्ट भी रह रहा है। तो हम बी और सी में यूज करेंगे ए में। तो मेरे पास डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एच बार अपॉन 2im ये बचा। इस हिस्से की वैल्यू, इस हिस्से की वैल्यू ये रही माइनस 1 अपॉन आई एच बार एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ Px। फिर ये माइनस का निशान, इस हिस्से की ये रही देखो साई डी साई स्टार बाई डी एक्स माइनस इन्फिनिटी, ये रही प्लस का 1 अपॉन आई एच बार एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ Px। ये लो, हो गया, हो गया। अब आप देखो ये दोनों वैल्यू क्या सेम नहीं है, ये बाकी सब रफ कर रहा हूं। हो गया हमारा रिजल्ट। अंतिम पड़ाव की ओर हम बिगुल बजाया जाए। चलो बच्चा बच्चा ढिंका चिक्का है। देखो d बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू h अपॉन 2im, ये दोनों सेम वैल्यू है तो ट्वाइस हो जाएंगी, माइनस 2 अपॉन आई एच बार एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ Px। यही तो आएगा। अब यहाँ कुछ कैंसिल आउट है, हाँ बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट है, i से i तो कैंसिल ही नहीं हो रहा, h से h कैंसिल आउट है, ये ऐसे कैंसिल आउट करो। ठीक है, तो d बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू आई स्क्वायर
एम ऊपर क्या बचा माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स अपॉन आई स्क्वायर एम। और आई स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, किसके बराबर बच्चा -1 के। तो माइनस पी एक्स ये आपको पता है माइनस एम, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहां से डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। देखो जो शुरुआत में रिजल्ट लिखा था कितनी जद्दोजहद के बाद, कितने बापल बेड़ने के बाद आया है बेटा, है कुछ नहीं इसमें। हमने क्या लिखा, हमने x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखी, प्रोसीजर सुन लो, x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखी, उसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, तो वहां से डी साई बाई डी टी और डी साई स्टार बाई डी टी की वैल्यू शेड्यूलिंग करके टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन से निकाल ली और आपकी उस इक्वेशन में पुट कर दी, और पुट करके नई नई खोपड़ी चलाई और उसे क्या करते चले गए, सोल्व करते चले गए, और सोल्व करके हमारे सामने रिजल्ट आ गया, हैंस प्रूव। अब ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट इतना डेंजर नहीं है, सेकंड पार्ट हम कल की क्लास में, क्योंकि इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1-1.5 घंटे से, गला सूख गया है मेरा। मिलता हूँ आपसे कल। वीडियो को अप्रिशिएट जरूर क्या करो यार, वीडियो शेयर ही नहीं होती है ना, व्यूज आ रहे, बहुत बुरी सिचुएशन कर दी यार। पढ़ो लिखो मजे करो, ठीक। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड लक, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।